ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात तो परमेश्वर की शक्ति। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं। यही अंतर। इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। तो जीव के चेतना की बात हो रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो प्रकृति में ही जीव आता है, कि चिन्मय है जीव। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये बैग है, तो ये क्या है? जड़ है। इस तरह से आप देखो, ये ग्लास, ये जड़ है। इसको यहाँ रख देंगे तो ये ऐसे ही है। लेकिन जो ये जीव है ये चेतन है। अब जड़ और चेतन, ये जो वस्तु होती है, इसमें कैसे हम, क्या इसके विभाजन किस प्रकार से किया जाए? तो जो जड़ वस्तु है और चेतन वस्तु है, जड़ वस्तु कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चे पैदा कर रही है। जैसे कि कोई टेबल है, वो रखी है तो सड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कुर्सी और टेबल मिल करके एक स्टूल पैदा कर दी, या एक छोटी टेबल पैदा हो गई। या फिर आपकी कार है, मान लो एक मारुति ओमनी कार है और एक टाटा सुमो है, दोनों मिल करके एक नैनो जो है पैदा हो गई। ये चीज नहीं। तो क्या लक्षण है? अगर आपको कोई पूछता है कि जड़ और चेतन में क्या लक्षण है, कौन सी वस्तु जड़ है, कौन सी वस्तु चेतन है, इसके बारे में हमें कैसे पता है? जैसे पेड़ पौधे चेतन है, लेकिन हम देख रहे हैं वो जड़ के जैसे ही खड़े रहते हैं, और उसी में से एक डाल काट दी जाए तो वो जड़ ही रहती है। तो ये जड़ और चेतन का भेद कैसे है? जड़ और चेतन, चेतन मतलब जो चिन्मय है, जीवित है। तो जीवित और निर्जीव का भेद कैसे होता है, उसके बारे में 6 अंतर बताएं। आप ध्यान से उसको श्रवण करना। क्या क्या अंतर है जड़ और चेतन में? जीव जो है, जीवित अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर 6 चीजें दिखेंगी। पहली, तो क्या क्या है? पहली है हम्म, जन्म, बर्थ। फिर उसके बाद क्या होगा? ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाई, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, ओल्ड एज या ड्विंडलिंग, एंड डेथ। ये 6 चीजें किसी जीवित वस्तु में होनी चाहिए। मतलब सबसे पहला क्या होगा? जन्म हो। जैसे पेड़ पौधे भी हैं, उनका जन्म होता है। जीव जो हम सब लोग हैं, इनका जन्म होता है। तो जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ, धीरे धीरे वो बढ़ता है। पेड़ भी हो, बच्चे भी पैदा होते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है। बर्थ, ग्रोथ। उसके बाद मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस में टूट फूट होती है तो इसका मेंटेनेंस होता है। जैसे बच्चे कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो फिर पट्टी की जाती है, फिर से सही हो जाते हैं। और पेड़ भी कभी अगर मान लो काट पीट दिया जाता है तो फिर से डालें उग जाती है। बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, फिर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट। फिर कुछ बच्चे पैदा कर रहे हैं, पेड़ भी इधर उधर बीज गिर जाता है तो नए फिर पेड़ पैदा करता है। और फिर ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग मतलब बुढ़ापा आ जाता है, धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। जब बहुत पुराना हो जाता है कोई पेड़ या फिर कोई व्यक्ति भी, तो धीरे धीरे सड़ने लगता है। फिर उसके बाद उसका शरीर जो है सड़ने लगता है, और फिर क्या होता है, डेथ हो जाती है। डेथ मतलब फिर वो शरीर को उसके सामने नहीं लेंगे। तो जड़ और चेतन में इस प्रकार का भेद होता है। ऐसा नहीं है कि जड़ वस्तु चल सक नहीं सकती, चेतन वस्तु चल सकती है, ऐसा नहीं। चेतन वस्तु हो सकता है कि एक स्थान पर हो सकता है चले ना, जैसे कि पेड़ पौधे। तो जड़ और चेतन वस्तु, लेकिन अगर जड़ हो या चेतन वस्तु हो, कोई भी हो, अगर कृष्ण की सेवा में लगा दिए जाते हैं तो वो फिर से चिन्मय हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई गाड़ी वो भगवान जगन्नाथ जी को ले जाने के लिए उसका चल रहा है, तो वो जो गाड़ी है वो चिन्मय हो जाती है, जीवंत है। क्यों चिन्मय हो जा रही, मतलब वैसे चिन्मय नहीं हो जाएगी, इस तरह का डिफरेंस तो नहीं आ जाएगा, लेकिन वो भगवान की सेवा में जुड़ने की वजह से वो दिव्य हो जाए, दिव्य। तो जड़ और चेतन में ये एक भेद है। अब जीव के अंदर ये जो चेतना है, ये कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में विद्यमान है। तो अब ये कह रहे हैं कि जीव जो है, लेकिन परमेश्वर से क्या भेद है जीव का। परमेश्वर, जीव बहुत छोटा है, परमेश्वर बहुत बड़े, ये अंतर। जीव अणु होता है, परमेश्वर या फिर जो भगवान है, परमात्मा है, वो अणु अणु और वो जो होते हैं वो विभु। बड़े होते हैं। हाँ, विभू भी, अणु और विभू। तो तो जड़ और चेतन में जब आपको कोई भेद करने को कहता है, तो जब भी आपसे कोई कहता है कि जड़ और चेतन में क्या भेद, कैसे हम भेद करें, तो ये छह चीजें अगर किसी लक्षण किसी चीज में पाया जाए तो वो जड़ या चेतन, चेतन वस्तु है। जैसे पौधे आप देखेंगे कि पहले जन्म होता है, फिर उसके बाद वो बढ़ते हैं, कुछ टूट फूट होती है, मेंटेनेंस होता है। तो बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, देन प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, फिर वो कुछ बच्चे पैदा करते हैं, और फिर ड्विंडलिंग, फिर बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और फिर हमने ये भी चर्चा किया कि जीव और कृष्ण में क्या अंतर है। जीव चिन्मय है लेकिन वो अणु है, और भगवान विभु है। ये जीव को थोड़ा बहुत जो अपने कार्यकलाप है उसके बारे में पता है, लेकिन भगवान जो सबके कार्यकलाप के बारे में पता है। ठीक है। तो जीव जो है वो भी चेतन है, परम चेतन नहीं। ठीक। तो हम आज अभी इसको यही सिद्धांत, आज एक सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी। प्रभु प्रभु जी, अणु आत्मा और विभु आत्मा के अंतर मतलब कैसे लिखेंगे हम? अणु आत्मा के अंतर मतलब क्वालिटी तो एक ही है पर क्वांटिटी कम। सच्चिदानंद की बनी अणु आत्मा मतलब छोटी है, क्वालिटी वही का। जैसे कि थोड़ा नमक डालना और ज्यादा नमक डालने में क्या अंतर है। थोड़ा नमक डालेंगे तो कम नमकीन होगा, ज्यादा नमक डालेंगे तो ज्यादा नमकीन होगा। उस तरह से अणु आत्मा के अंदर कंट्रोलर मेंटेलिटी है, लेकिन बहुत छोटी है, छोटा सा कंट्रोल, अपना परिवार कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो पाता।
तो भगवान सारी सृष्टि को कंट्रोल कर ले। तो अणु आत्मा और विभु आत्मा मतलब सेम क्वालिटीज एज द लॉर्ड बट इन माइन्यूट क्वांटिटी। हरे कृष्ण। नहीं करना। यस मत, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक। तो अब धीरे धीरे हमारा जो स्टडी होना चाहिए भगवत गीता का वो ऑब्जेक्टिव हो जाना। ऑब्जेक्टिव का मतलब कोई पूछे तो फट से एकदम एग्जैक्ट आंसर। ये नहीं कि आई एम बीटिंग अराउंड द बुश, बता रहे हैं कि जीव है, अच्छा चलता फिरता है, सोच सकता है ना, तो सोच सकता है। ये आंसर ठीक है ना, वो सोच सकता है, या फिर ये सब शास्त्रिक जो शब्द हैं वो अब हमको उत्तर में लिखने चाहिए। जैसे कोई मशीन बना ले, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन बनी, तो आप कहेंगे कि ये सोच सकती है, तो ये करे, क्योंकि आपने 2 into 2 किया तो उसने 4 दे दिया, तो सोच पाई ना। तो आप बोले कि ये तो ये भी है। जी बिल्कुल। उसमें कितनी भी रोबोट बना लो, ऐसा नहीं होगा कि उस जन्म हुआ रोबोट, या फिर उसके बाद ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है रोबोट, बड़ा हो रहा है, फिर बर्थ हुआ, ग्रोथ हुई, उसके बाद सेकंड स्टेज पे मेंटेनेंस उसको चाहिए, वो तो उसको चाहिए वैसे, और फिर प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग। तो अभी इसको यहीं पर लोग मुझे चर्चा कर रहे थे। आज शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी प्राकट्य दिवस।